हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। किसके बारे में? रियूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कि ये क्या होता है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो आपकी रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो क्या होती है। ये आपकी एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? जो आपकी रियूमेटिक अर्थराइटिस है ये आपकी ऑटो इम्यून मतलब कि क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? रियूमेटिक अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज in which the body immune system mistakenly attack the joints leading to inflammation, pain, swelling, stiffness and प्रोग्रेसिव जॉइंट्स डैमेज। अब जो आपकी रियूमेटिक अर्थराइटिस है ये क्या है? ये आपकी एक दीर्घकालीन मतलब कि क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसमें कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली, जिसको कि हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये क्या करता है, हम गलती से अपने ही जॉइंट्स पे क्या कर देता है, हमला कर देता है। ठीक है, जो आपकी रियूमेटिक अर्थराइटिस डिजीज है ये क्या है? ये आपकी एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो धोखे से क्या कर देता है, जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपकी उंगलियों पे जॉइंट्स है, कलाई पे जॉइंट्स हैं, घुटनों पे जॉइंट्स है, तो इसमें क्या कर देता है, हमला कर देता है। वो भी कैसे? धोखे से कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में सूजन पैदा हो जाती है, दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है, सूजन हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, जो भी आपके जॉइंट्स है उसको नुकसान पहुंचता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस यूजुअली अफेक्ट द स्मॉल जॉइंट्स लाइक फिंगर, रिस्ट एंड टोज, बट इट कैन आल्सो इनवॉल्व लार्ज जॉइंट्स सच एज द नी एंड बिलो। जो आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ये क्या करता है, आम तौर पर छोटे छोटे जोड़ों में क्या करता है, छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है। छोटे छोटे जोड़ कैसे? जैसे कि आपकी उंगलियों की हड्डियां हैं जहाँ पर जॉइंट्स है, कलाई पे जॉइंट्स हैं और आपके पैर की उंगलियों पे जॉइंट्स हैं। तो रियूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है वो क्या करता है, आपके छोटे छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी आती हैं जिसमें कि ये बड़े जोड़ों जैसे कि घुटने, कोहनी को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आई होप आप लोगों को रियूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है समझ में आ गया होगा। रियूमेटिक अर्थराइटिस क्या है? ये आपकी एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाली डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो धोखे से क्या करता है, अपने ही जॉइंट्स पे हमला कर देता है। अब हमला कर देता है, इसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में सूजन हो जाती है। ठीक है, दर्द होने लगती है, अकड़न होने लगती है, जकड़न होने लगती है। अब जो आपका रियूमेटिक अर्थराइटिस होता है वो आपके छोटे छोटे जॉइंट्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। छोटे छोटे जॉइंट्स कैसे? जैसे कि उंगलियों के जॉइंट्स हैं, पैर की उंगलियों के जॉइंट्स है, कलाई की उंगलियों के जॉइंट्स है, तो इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जो कि बड़े जॉइंट्स को भी क्या करता है, प्रभावित करने लगता है। ठीक है, सबको रियूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। अब इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, जैसे कि अगर हमको रियूमेटिक अर्थराइटिस हुई है तो वो किस किस कारण से हुई है। ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमको अर्थराइटिस हुई है वो किस कारण से हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमको अर्थराइटिस हुई और हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। इटियोपैथोजेनेसिस को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड
डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमको अर्थराइटिस हुई है, रियूमेटिक अर्थराइटिस हुई है, वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको अर्थराइटिस हुई और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये जानते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी की, मतलब कि जो हमको रियूमेटिक अर्थराइटिस हुई है वो किस कारण से हुई है। कारण की जो बात करते हैं वो हम लोग इटियोलॉजी में बात करते हैं। तो इटियोलॉजी क्या है आपकी, द एक्सटेंट कॉजेज रियूमेटॉइड अर्थराइटिस इज नॉन बट इज द कंसीडर्ड टू बी मल्टीफैक्शनल। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, रियूमेटिक अर्थराइटिस का एक्सटेंट कारण क्या है पता नहीं लगा है। ठीक है, कोई भी आपका एग्जैक्ट कारण नहीं पता लगा है, लेकिन यह कई फैक्टर मिलकर होता है। ऐसे काफी सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे कि क्या होता है, आपका अर्थराइटिस होता है, रियूमेटिक अर्थराइटिस होता है। अब कौन कौन से कारण, जैसे कि आपका जेनेटिक फैक्टर, मतलब कि वंशागत कारण, जेनेटिक वंशानुगत कारण। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, HLA-DR4 जीन्स एसोसिएशन। अगर आपकी फैमिली में किसी को रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको भी हो सकती है। ये जो आपकी रियूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है वो HLA-DR4 जीन के कारण होती है। HLA क्या होता है, ये आपका एक जीन होता है जो कि क्रोमोसोम 6 में पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तब भी क्या होगा, आपको अर्थराइटिस हो सकती है। कौन सी, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है। ऑटो इम्यून रिएक्शन, इम्यून सेल अटैक, सिनोवियल जॉइंट्स, इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी। ठीक है, जो आपका इम्यून सेल्स होती हैं अपने ही जॉइंट्स पे क्या कर देती हैं, हमला कर देती हैं। हमला करने की वजह से क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन पैदा हो जाती है, दर्द होने लगती है, अकड़न होने लगती है, जकड़न होने लगती है। यही कारण हो गया क्या, आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस का। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, स्मोकिंग है, इन्फेक्शन है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है। स्मोकिंग, इन्फेक्शन, प्रदूषण और स्ट्रेस के कारण भी आपको क्या हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाती है। हार्मोनल फैक्टर, अब हार्मोनल फैक्टर जैसे कि मोर कॉमन इन वुमेन, एस्ट्रोजन में प्ले ए रोल। ठीक है, हार्मोनल कारण क्या है, जैसे कि आपकी महिलाओं में ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का रोल हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन और जो आपका प्रोजेस्टेरोन है उसमें क्या होते हैं, उनका फंक्शन कम ज्यादा होता है, इस वजह से भी क्या होता है, आपको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है। एज फैक्टर, यूजली बिटवीन 30 to 50 ईयर बट कैन अकर्स एट एनी एज। जैसे कि अगर किसी की उम्र 30 से 35 साल हो गई है तो उनको भी क्या है, अगर आपकी एज जो है वो 30 से 35 साल है तो ये भी कारण है आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ठीक है, तो ये हमने बात की कारण की कि जो आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो किस किस कारण से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है वो किस कारण से हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण हमको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हुई और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, पैथोजेनेसिस में। अब रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस क्या है, तो पर्सन हैविंग जेनेटिक क्या है, ससेप्टिबिलिटी HLA-DR4 DRI, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक स्मोकिंग, इन्फेक्शन। इसमें क्या बताया गया, इम्यून सिस्टम जेट एबनॉर्मली एक्टिवेटेड, जिन व्यक्तियों में विशेष जीन क्या है, HLA-DR4 या फिर HLA-DR1 पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तियों में क्या पाया जाता है, जो आपका जीन होता है HLA-DR4 और HLA-DR1 पाया जाता है, तथा जिन पर धूम्रपान, संक्रमण या अन्य पर्यावरणीय कारण प्रभाव डालते हैं उनमें रोग की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कि आपका HLA-DR4 जीन पाया जा रहा है और HLA-DR1 पाया जा रहा है, या फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस इंसान को रियूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर क्या है, टी सेल्स एक्टिवेट, बी सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑटो एंटीबॉडीज रियूमेटॉइड फैक्टर एंटी-CCP। इसमें क्या होता है, जो आपकी टी सेल होती है वो एक्टिवेट होती है और बी सेल ऑटो एंटीबॉडी रियूमेटॉइड फैक्टर एंटी-CCP क्या होता है, बनाने लगता है।
उसके बाद जो आपका इम्यून सेल्स होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन में पहुंचकर क्या करती है, इन्फ्लामेशन, जिसको कि साइटोकाइनेज जैसे कि TN4 अल्फा 1L, ठीक है, अल्फा 1LI6 रिलीज करते हैं। फिर सूजे हुए साइनोवियल की एबनॉर्मल ग्रोथ क्या होती है, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज बनाती है। क्या बनाती है, सूजे हुए जो आपके साइनोवियल होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करके क्या करते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनाते हैं। उसके बनाने के बाद पेनस एंजाइम जो होता है वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद कार्टिलेज तोड़ देता है और बोन में क्या होता है, रोड कर देता है। लगातार डैमेज होने से जॉइंट्स में क्या होती है, कठोरता आ जाती है, टेढ़ापन हो जाता है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये है आपकी रिमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस भी समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है तो वो अगर हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी को भी हुई है, कोई भी डिजीज हुई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। किसके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स, लक्षण। तो अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण क्या है, पेन, ठीक है। क्या, पेन, जोड़ों में लगातार दर्द होगा। जो भी आपके छोटे मोटे जॉइंट्स हैं जैसे कि उंगलियों के हैं, पैर की उंगलियों के हैं, कलाई के हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। फिर सेकंड क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस में क्या होगा, सुबह उठने के बाद जोड़ कड़ों में 30 मिनट तक क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपके, स्वेलिंग। स्वेलिंग में क्या होगा, जो भी आपके जोड़ है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएंगे और रेड रेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। क्या है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, बोथ साइड ऑफ बॉडी इक्वल अफेक्ट, मतलब कि दोनों ओर से जोड़ समान रूप से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। उसके बाद है आपका स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, बीइंग द फिंगर्स रिस्ट टॉय में स्प्रेड टू लार्ज जॉइंट्स, मतलब कि जैसे कि उंगलियों के जॉइंट्स हैं, अपनी कलाई के जॉइंट्स से पैरों की उंगलियों के शुरू बड़े जोड़ तक फैल जाता है। जैसे कि पहले जो होंगे वो आपके छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होगा, बाद में क्या होगा, ये आपके बड़े जोड़ों को भी क्या करने लगेगा, प्रभावित करने लगेगा। फटिंग मतलब कि आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का आपको क्या होगा, लगातार बुखार रहेगा। तो क्या क्या आपके लक्षण है, जैसे कि आपके क्या होगा, पेन होगा, दर्द, जहां पर भी आपके छोटे मोटे जॉइंट्स हैं वहां पर दर्द होगा। मॉर्निंग स्टिफनेस, जब आप सुबह उठेंगे तो 30 मिनट तक तो उसी में लग जाएगा कि दर्द होता रहेगा, ठीक है। स्वेलिंग, सूजन पैदा हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके फटिगनेस, थकावट लगेगी। लो ग्रेड फीवर, आपको लगातार बुखार रहेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस को हम लोग दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे कि आपकी रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होगी, ठीक हो जाएगी। दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको कोई भी डिजीज हुई है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसको बिना दवाइयों की हेल्प से ही क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है तो कौन कौन सी मेडिसिन देना है जिससे कि आपकी अर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। तो NSAID क्या है, आपके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करेंगी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना है। ये क्या करेंगी, आपके इन्फ्लेमेशन और दर्द को क्या कर देंगी, रिड्यूस करेंगी, मतलब कि कम कर देंगी, ठीक है। क्या देना है आपको, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग देना है, जो क्या करेंगी, जो आपकी इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन और दर्द को क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन रैपिड यूज टू इन फ्लर अपसू, जो क्या करेंगी, सूजन तेजी से कम करने के लिए फेयर अप में इस्तेमाल होती हैं। फिर कौन सी ड्रग लेनी है आपको, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स लेनी है, जिसको कि हम लोग DMARDS भी कहते हैं। ये ड्रग क्या काम करेंगी, ये ड्रग आपकी मेथोट्रेक्सेट सल्फास्जाइन रोग की प्रगति को क्या कर देती है, धीमा कर देती है। इसके अंदर आपकी ये दो ड्रग आती हैं।
उसके बाद है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स में क्या करना है आपका TNF इनहिबिटर्स, 1L6 इनहिबिटर्स टारगेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती है, लक्षित करते हैं। फिर एनाल्जेसिक, अब एनाल्जेसिक ड्रग क्यों लेना है, पेन रिलीफ, पैरासीटामोल, ट्रामाडोल। जैसे कि अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको हल्का हल्का बुखार है, तो उसके लिए आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन लेना है या फिर एनाल्जेसिक क्लास की ड्रग लेना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है तो उसको बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या काम करना है, तो ये हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, एक्सरसाइज। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपी करना है टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको जोड़ की गति और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए डेली आपको एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है और फिजियोथेरेपी लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपको जोड़ की गति और मांसपेशियों में ताकत बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है और फिजियोथेरेपी करना है। फिर सेकंड है आपका यूज ऑफ स्लिंट्स असिस्टिव डिवाइस टू फैसिलिटेट, ठीक है, डेली एक्टिव्स एंड प्रोटेक्ट जॉइंट्स। स्प्लिट्स और सहायक उपकरणों का उपयोग करके दैनिक क्रियाओं को आसान बनाना है और जोड़ की क्या करना है, सुरक्षा करना है। फिर क्या है आपका बैलेंस डाइट, मेंटेनिंग हेल्थी वेट, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको संतुलित आहार लेना है, स्वास्थ्य वजन बनाए रखना है, धूम्रपान शराब से बचना है और तनाव को क्या करना है, कम करना है। उसके बाद है एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट डिजीज, जॉइंट प्रोटेक्शन, एनर्जी कन्वर्जन एंड सेल्फ केयर टेक्निक। मतलब कि रोगी को रोग के बारे में बताना है, जोड़ की सुरक्षा करना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है और स्वयं देखभाल तकनीकों के बारे में क्या करना है, खुद को शिक्षित करना है या फिर लोगों को शिक्षित करना है। क्या है आपकी कैंस, वॉल्कर्स, जर ओपनर्स, मॉडिफाइड यूटेंसिल्स टू रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेन। मतलब कि छड़ी, बाकर, जार खोलने के उपकरण, संशोधित बर्तन ताकि जोड़ पर क्या है, दबाव कम हो। वार्म कंप्रेस ऑफ स्टिफनेस, कोल्ड पैक टू स्वेलिंग एंड पेन। अकड़न कम करने के लिए गर्म पैक, सूजन और दर्द कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ठंडा पैक लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो जो आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाला टॉपिक है वो क्या हो गया है, क्लियर हो गया है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की। ठीक है, जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो आपका क्या है, 2100 रुपये है, 2499 रुपये है। डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। ठीक है, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।